वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका वृषभ राशि या फिर टॉरस साइन में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल की रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए करियर में क्या आ रही है या फिर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर है द टावर, फिर है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए शुरुआत में आपको शायद लग सकता है कि आप कुछ जो आपने डिसीजन लिया था पिछले महीने या फिर पिछले हफ्ते, उस डिसीजन की वजह से आपकी शायद जो बेस है, मतलब जो काम अभी तक आपने किया है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आपके अंदर आपके करियर में आया है, वो कहीं ना कहीं आपको फील होगा। और काफी हद तक यहाँ पे एक नए सिरे से आप शुरू करने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से करोगे इस हफ्ते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरीके से आप काम करते थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। और काम करने की आप स्टाइल कह सको, जो जिसके लिए आप काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स वगैरह, क्लाइंट्स वगैरह, यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। और काफी हद तक आपकी माइंड सेट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे तो यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करने लगोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है उन लोगों का काम यहाँ पे बढ़ने वाला है, उन लोगों की काम यहाँ पे और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। काफी हद तक आप अपनी हार्ट को अभी फॉलो करने लगोगे इस महीने, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जो थॉट प्रोसेस था ना, वो थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल रही है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचते थे तो कहीं यहाँ पे काफी हद तक यहाँ पे मुझे आप दिल से सोचने वाले मुझे लग रहे हो इस महीने, और काफी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हो। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं भी जुड़े हुए हो तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़ने की। बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ काम जहाँ पे एआई, चैट जीपीटी, या फिर आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब ऐसा काम जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी यूज करना पड़े, वास्तु वगैरह या फिर आर्किटेक्चरल कोई चीज या फिर रियल एस्टेट वगैरह, जहाँ पे आपको आपकी पैशन हो, आपको पसंद है इस तरीके के काम करना, या फिर कुछ हटके जो एक्चुअली आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं करते हैं, ऐसे कुछ काम आप करने वाले हो या फिर करने के बारे में सोचोगे। और काफी हद तक बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करोगे पूरी तरीके से सोचने के लिए, करने के लिए, ये पूरी तरीके से आप कोशिश करोगे। सोच पूरी तरीके से बदल रही है। जो कॉन्वेंशनल सोच आप लोग रखते थे, मतलब कि जॉब करना है, इस टाइम पे करना है, इस तरीके की जॉब करना है, बैंक में नौकरी करनी है, या फिर 9 to 5 जॉब ही बस करना है और कुछ नहीं करना है, ये जो सोच है, ये सोच भी कहीं ना कहीं बदल रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नौकरी बदलने की एक आप कह सकते हो कि चाह होगी, या फिर कुछ अलग नौकरी के साथ साथ कुछ अलग तरीके की बिजनेस करने की चाह यहाँ पे हो सकती है। और काफी हद तक आप लोग अपनी हार्ट को फॉलो करने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी आपको इस काम में ऑपोजिशन दे तो काफी हद तक आप यहाँ पे उसके सामने अपनी दिल की बात रखने वाले हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफी कंट्रोल्ड वे में अपनी बातें आप रखोगे, काफी इमोशनल, एंटरप्रेन्योरियल आप कह सकते हो एक अप्रोच रहेगा कि हाँ मुझे ये करना है, बस करना है, मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ या फिर जो करने की यहाँ पे कोशिश चल रही है काफी हद तक वो सही कर रही हूँ। अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आइडियाज को सपोर्ट करना, काफी कंट्रोल्ड वे में अपने आप को प्रेजेंट करना, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने आप करोगे। और उसकी वजह से बहुत सारा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कहिए या फिर प्रोजेक्ट वगैरह कहिए, नई क्लाइंट्स कहिए, आपकी तरफ आ रही है। लेकिन वो शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में आप बदलोगे, फिर आपका एनवायरमेंट बदलेगा, फिर उसके बाद आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होगी। और ये शुरू होगा लगभग मंथ के आखिर के 2 महीने के अंदर। 2 महीने आखिर के जो 2 महीने हैं, सॉरी 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते आखिर के जो 2 हफ्ते हैं वहां पे ये शुरू होगा। काफी हद तक जो आप ब्रेन को ज्यादा यहाँ पे काम में लाते थे, या फिर ब्रेन के ज्यादा यहाँ पे सुनते थे, दिमाग की सुनते थे, जो वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा। काफी हद तक आपकी दिमाग अभी थक चुकी है, उसको रेस्ट की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट के ऊपर आप फोकस करोगे। जैसे मैं कह रही थी कि हार्ड वर्क से आप स्मार्ट वर्क की शिफ्ट करोगे। काफी हद तक आप स्लो, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड होगा। पहले जो आप मतलब ये करना है, वो करना है, अभी करना है, उसको करना है, ये भी कर लूंगी, वो भी कर लूंगी, ये जो एक इम्पल्सिव एक कि हर वक्त भागते ही रहना, ये जो एनर्जी है, इसमें अगर आप रहते थे उससे आप बाहर निकल रहे हो। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होके, चिल होके, थोड़ा सा काम वे में आप हर एक काम को करने की कोशिश करोगे और अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। सोचोगे कि यहाँ पे किस तरीके से आप हर एक चीज को अपनी तरफ खींच सकते हो। नए प्रोजेक्ट्स हो, नए क्लाइंट्स हो, नए आइडियाज हो, किस तरीके से आप
आपकी तरफ वो फ्लो करे अपने आप ही, आपको कुछ किसी के लिए हाथ पैर ना मारनी पड़े। ये एक सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हो, एक नई अप्रोच, आप जिस तरीके से सोचते हो उससे थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे और एक कार्ड कम है। ओके, लेट्स टेक अनदर वन कार्ड। ओके, ओके, ये वाला कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स, काफी हद तक उसकी वजह से यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। इमोशनल फुलफिलमेंट है इस महीने, जो भी काम आप करोगे उसको लेकर आप बहुत ज्यादा खुश मुझे महसूस लग रहा है कि हो गए इस महीने। कहीं ना कहीं आप जो भी काम करोगे उसको लेकर यहाँ पे पहले जो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन होता था कि ठीक है मैं काम काम तो मैंने कर लिया, पैसे भी कमा लिए, लेकिन वो खुशी, वो हैप्पीनेस मुझे महसूस नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस महीने वो हैप्पीनेस, वो खुशी कहीं ना कहीं आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आप अपनी दिल की कर रहे हो, अपनी दिल की सुन रहे हो, काफी कोशिश करोगे अपने यहाँ पे दिल की सुनने की, और यहाँ पे वो आप काफी हद तक पालोगे। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टेम्परेंस। ओके, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्यार को लेकर कुछ आप चीज छुपाने की जो कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही चीज यहाँ पे एक्चुअली बाहर आने वाली है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस महीने। अगर आपको कुछ पता नहीं था इस रिलेशनशिप के बारे में, ऐसी चीजें, तो वो यहाँ पे बाहर आ रही है, पास्ट की पर्सन की जो भी चीजें हैं। और ज्यादातर लग रहा है कि आप अभी आपके पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और उनकी तरफ से भी मतलब अगर आपने कुछ छुपाया होगा तो उनको ये सब पता चलने वाला है कि आप एक्चुअली में क्या फील करते हो, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं उनको पता चलने वाला है। बहुत कोशिश कर रहे हो मतलब प्यार और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, इसके बारे में ज्यादा ना सोचने की, लेकिन जब भी आप सोचते हो बहुत पॉजिटिवली आप उनके बारे में सोचते हो, बहुत इमोशन के साथ आप आपके पर्सन के बारे में सोचते हो। आप दोनों ही एक्चुअली, आप भी सोचते हो, आपके पर्सन भी सोचते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिररिंग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। काफी हद तक एक दूसरे को लेकर प्लानिंग भी कर रहे हो कि हाँ मुझे इतने मतलब इतना पैसा कमाना है, इतने सेटलमेंट में सेटल करना है, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, यहाँ पे घूमने जाएंगे, वहां पे तुमको ले जाएंगे, वहां पे तुमको डिनर कराएंगे। ये जो एक सोच है ना कहीं है आपके अंदर। लेकिन हाँ ये भी है कि आपको लग रहा है कि अगर इस पर्सन को मैं इस तरीके से अप्रोच करूँ, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। एक एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है। शुरुआत तो नया करना चाहते हो, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और एस ऑफ सोर्ड्स भी है, शुरुआत करना चाहते हो, माइंड में वो थॉट है कि हाँ एक नई शुरुआत आप दोनों को भी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके आप भी कहीं ना कहीं दोनों ही यहाँ पे ईगो में थोड़ा सा हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से बस सोच रहे हो नई शुरुआत करनी है, ये सोच है। ये सोच पूरी तरीके से यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ, सोच की तरफ आगे बढ़ोगे, उसको लेकर काम करना शुरू करोगे, उसको लेकर आप प्लानिंग आपकी चल रही है, और ये सोच है कि एक दूसरे को लेकर कि हाँ एक दूसरे के बगैर आप दोनों नहीं जी सकते, या फिर एक दूसरे को लेकर आप दोनों सीरियस हो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या आप इनके लिए काबिल हो या नहीं, क्या ये आपके लिए काबिल है या नहीं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सोच में हो अभी तक, थोड़ा सा ईगो है यहाँ पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफी हद तक आपकी शुरू हो रही है, आपकी नई सिरे से शुरू हो रही है, और वही कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है यहाँ पे अगर आपने छुपाने की कोशिश की थी पिछले कुछ महीनों से, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से बाहर आ रहा है आपका फीलिंग्स, अगर आपने अपनी अपनी पर्सन को नहीं दिखाया था। और काफी हद तक ये भी आपके पर्सन की तरफ से भी होगा, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था अपने फीलिंग्स के बारे में। मुझे ज्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स शायद बोल दी है, आपने नहीं की है। ऐसी 2 कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रही है, एक है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है द टावर, और उसके नीचे है द मून। ये तीनों जो कार्ड की कॉम्बिनेशन यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपने शायद आपकी पर्सन को बात नहीं कही थी, और काफी हद तक आपको लग रहा था कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो किस तरीके से मैं इस पर्सन को यहाँ पे आगे बोलूं बातें, किस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर था आपके पास आपको कि शायद आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर देना, और प्रपोजल अगर आप करोगे तो आपके पर्सन शायद आपको यहाँ पे
हाँ नहीं कहेंगे, तो इसको लेकर आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक दिक्कत थी, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे आपके पर्सन को प्रपोजल नहीं किया था। नेगेटिवली सोच रहे थे, लेकिन सोच रहे थे, आपके पर्सन को लेकर सोच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली सोचना शुरू करोगे, पॉजिटिवली उनके बारे में सोचना चालू करोगे। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कोशिश करोगे आपके पर्सन को ये जताने की हाँ तुमसे प्यार है, तुमसे आगे, तुमको लेकर ही आगे बढ़ना है, तुमको लेकर ही हम फ्यूचर देखते हैं। ये जो एक चीज है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फर्म होगा। आपने मतलब आप कह सकते हो कि आपको पता चलेगा आपके अंदर कि हाँ ये फीलिंग्स है मेरा, और इसको लेकर जब भी मैं सोचती हूँ तब भी मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मेरा मतलब दिल, हम कहते हैं ना कि बाग बाग हो जाना, वही बाग बाग हो जाते हैं आपके दिल जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो ये एक फीलिंग्स आपको महसूस होगी, और काफी हद तक आप और आपके पर्सन अभी ईगो में हो, और इस महीने मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, दोनों की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। दोनों ही बस सोच रहे हो, इमोशनली बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो, और काफी हद तक अपनी करियर को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो आप दोनों ही। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप दोनों ही चाहते हो, वही आप दोनों की आप कह सकते हो कि विश फुलफिलमेंट है। और काफी हद तक स्टेबिलिटी चाहते हो रिलेशनशिप में भी और यहाँ पे करियर में भी, लेकिन पहले आप दोनों के लिए ये करियर है, फिर उसके बाद हम प्यार को देख लेंगे। ये आप दोनों की ही सोच है। तो आपके पर्सन यहाँ पे धनु राशि हो सकती है, और मेष राशि हो सकती है, और यहाँ पे आपके पर्सन मीन राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, और कुंभ राशि भी हो सकती है आपके पर्सन। और यहाँ पे मुझे तुला राशि लग रही है, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन। ओके, और स्कॉर्पियो साइन भी है, वृश्चिक राशि भी है यहाँ पे। तो वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मेष राशि और धनु राशि, और यहाँ पे है मीन राशि, तुला राशि। इतनी सारी राशियां है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ओराकल से और क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू। देखिए फिर से वही, फिर है फाइटिंग, एबंडेंस, सॉरी एडवेंचर, इनोसेंस, न्यू विजन, राइटनेस, स्लोइंग डाउन। वही सेम चीज कि पहले आप बहुत ज्यादा यहाँ पे जो भागादौड़ी कर रहे थे उससे यहाँ पे बाहर निकल रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि किस तरीके से प्यार को चाहे करियर को, पहले शायद आपको लगेगा कि किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रही थी कि आपका माइंड सेट यहाँ पे पूरी तरीके से बदलने वाला है, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्लो डाउन कर रहे हो, थोड़ा सा अपनी ग्राउंडनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी इमोशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। और जैसे मैं कह रही थी कि इमोशंस यहाँ पे आपके बाहर आने वाली है, आपको पता चलने वाला है कि आपकी हार्ट में क्या है, आपके दिल में क्या है एग्जैक्टली, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, किससे आप चाहते हो कि ग्रोथ हो, या फिर किस तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हो। कहीं ना कहीं एक नया विजन, नया दिशा आप कह सकते हो आपको मिलने वाली है। काफी हद तक उसकी वजह से भी यहाँ पे दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ेगी, क्योंकि दिमाग तो कह रहा है कि जो चल रहा है वो चलने दो, और दिल कहेगी कि नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और करना है। ये भी ठीक है, लेकिन कुछ और भी करना है, कुछ और चाहिए, कुछ नया सा चाहिए। और यहाँ पे आपकी पूरी तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस में ये है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन जल्दबाजी में आप कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ पे अभी इस महीने जो भी आप काम करोगे बहुत स्लोली होगा, बहुत कामली करोगे, बहुत धीरे धीरे आपका ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जो जर्नी है वो आपकी रीडिस्कवरी है। आपने पहले भी एक बार किया हुआ है और उसको फिर से आपको यहाँ पे खुद को रीडिस्कवर कर रहे हो। इसकी वजह से ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हर एक चीज को आप यहाँ पे 2 बार 3 बार जांच कर ही आप कह सकते हो कि करोगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस है। लेकिन जो भी है वो बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है। यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ही आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे हट जाएगा ध्यान आपका तो सब कुछ बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। काफी प्योर हार्टेड इस महीने आप रहोगे, मतलब जो भी काम करोगे बहुत आप कह सकते हो कि सुकून से, दिल लगा के, यहाँ पे पूरा जी जान अपना लगा के यहाँ पे आप कोई भी काम करोगे। तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है लिसनिंग, फिर है मिस्ट्री, फिर है यहाँ पे फेदर। ओके, पहली बात, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिल आपका ओपन होने वाला है। अगर हार्ट चक्र ओपन होगा तो काफी हद तक आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे ओपन होगी। इंट्यूशन की आपकी सुनना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको अपना दिल फॉलो करना है, अपना हार्ट फॉलो करना है, तो यहाँ पे इंट्यूशन की आपकी सुननी पड़ेगी। काफी आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा एडवेंचर आपके लिए शायद महसूस हो सकता है कि बहुत अननोन टेरिटोरी में, बहुत मतलब ऐसी चीजों में आप हाथ डाल रहे हो जिसका कोई नॉलेज नहीं, जिसका कोई आप कह सकते हो एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं है। ऐसी चीजों पे अगर आप हाथ डालने वाले हो तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे डर है,
डर आपको लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो पूरी तरीके से वो जो डर है वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि तब तक आपके अंदर खुद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप धीरे धीरे यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आप इस महीने अपनी दिल की आप सुनोगे, और आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो काबिलियत है आपके अंदर, वो समझने के लिए, वो सुनने के लिए, वो यहाँ पे लोगों के सामने लाने के लिए आपको अपनी दिल की सुननी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स किस तरीके से आपको मदद करेगा, अगर आपको कोई रास्ते पे कोई पंखुड़ी दिखे, चाहे वो किसी भी कलर का हो, तो आप उसे देख सकते हो और समझ सकते हो कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि ये तुम जो रास्ते पे चल रहे हो ये सही रास्ता है। ये गाइडेंस वो हर वक्त ही देते हैं, हर वक्त ही आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। ज़्यादातर वाइट है, वाइट फेदर एंजल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और ब्लैक फेदर यहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल जो एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, इसके बारे में बताते हैं। तो ये आप दोनों देख लेना, गूगल पे सर्च भी आप कर सकते हो इसके बारे में। फिर है यहाँ पे विंग्स, पीकॉक, स्पाइडर, सॉल्टीट्यूड, मून, स्टोरी, और है यहाँ पे कॉल्ड्रन। देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड फिर से है यहाँ पे। ऐसा क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ऐसी कोई काबिलियत या फिर आप कह सकते हो खूबी आपके अंदर है जो बहुत सारे लोगों को हैरान करने के लिए काफी है। और काफी हद तक यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर आपकी हार्ट की सुननी है तो थोड़ा सा यहाँ पे अकेले की एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा खुद को जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी स्टोरी क्या है, आप क्या चाहते हो, आपकी एम्बिशंस क्या है, एक्चुअली आप क्या करना चाहते हो। हर वक्त पैसे के बारे में ना सोचकर आप एग्जैक्टली में क्या करने से आपको खुशी मिलती है उसके बारे में यहाँ पे सोचिए। तभी यहाँ पे आप जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी फोकस आप दे रहे हो, जो भी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर हो चाहे वो आपके बाहरी दुनिया पे हो, वो आप बहुत आराम से कर पाओगे, बहुत एफर्टलेसली, बहुत स्मूथली आप कर पाओगे। जो पहले आपको लगता था कि बहुत स्टॉक एनर्जी है, बहुत मतलब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने के बाद आपका कोई काम बनता था, तो वो बहुत स्मूथली यहाँ पे हो जाएगा। उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर करना ही होगा, तभी आप बहुत आराम से इन सभी चीजों को पालोगे। बहुत ही आप कह सकते हो कि वर्ल्ड जो भी है यहाँ पे, आप यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे जो भी कार्ड है वो बहुत कनेक्टेड है, हर एक कार्ड एक एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे कनेक्ट करके, डॉट कनेक्ट करके अपना हर एक चीज के साथ, आप अगर किसी एक हैबिट को यहाँ पे कल मतलब ले रहे हो, फिर से नए सिरे से शुरू कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, किस तरीके से वो आपके गोल्स को काम में लाएगा, इसको आपको देखना होगा। अगर आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, सुबह उठने की कोशिश कर रहे हो, वजन कमाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो हैबिट आप उसके लिए कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो आपको बहुत जान के, बहुत सोच समझ के यहाँ पे करना होगा, तभी आप एक्चुअली वेल राउंडेड जो ग्रोथ है वो आप पाओगे। फिर है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, वही आपको मैं जो कह रही थी कि आपको यहाँ पे हर एक काम करने से पहले, जो भी हैबिट, जो भी चीज आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या वो आपके गोल्स में किस तरीके से हेल्प करेंगे या नहीं, इसको आपको जानना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन बोल दे कि ये कर लो तुम्हारा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो क्यों कर रहे हो, क्यों, आपको प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तभी आप जो भी काम कर रहे हो उसका फल आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, आप उसका लाभ बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से उठा पाओगे। काफी हद तक आपके सामने एक नई स्टार्ट आने के लिए तैयार है, और यहाँ पे उसी वजह से टावर कार्ड है कि आपका पुराना जो भी कुछ है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे पूरी तरीके से जा रहा है, एक पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव आप कह सकते हो दिशा दशा, सब कुछ आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो उस पर बिलीव करना चाहिए आपको, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट के बगैर सब कुछ, चाहे वो कुछ भी पॉजिटिव हो, सब कुछ नेगेटिव ही होता है। फिर है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। देखिए सरेंडर की बात हो रही है। फिर है आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिजायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो एंड वननेस इज माई ट्रू नेचर। देखिए कितना सिंक्रोनोसिटी है आपके कार्ड्स में। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको आपका जो भी प्लान है उस प्लान के ऊपर भी आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, खुद के प्लान्स के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो किस तरीके से यूनिवर्स आपको मदद कर सकेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको सरेंडर की एनर्जी में आना ही पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी और यूनिवर्स को भी थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पे आपको दिखाना ही होगा। तभी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो उसको लेकर आप खुश रहोगे। ये विश फुलफिलमेंट वाला जो फीलिंग है, जो हाँ मैं मतलब हैप्पी हूँ अंदर से, वो तभी यहाँ पे आप महसूस कर पाओगे जब आप यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर पाओगे, और काफी हद तक जो भी काम करोगे उसको लेकर आपकी जो सोच है वो सोच को आप नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे हर एक काम यहाँ पे एक ही मतलब एक जैसा आप कह सकते हो कि हर एक काम आपकी गोल्स की तरफ बढ़ने में और एक स्टेप आगे लेकर आने में आपको सहायता करेगी। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए
रीडिंग टॉरस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और राशियों के लिए।